हेलो दोस्तों, मैं विकास। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक में। इससे पहले हम लोग कर्नाटक का प्रथम युद्ध और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक का तृतीय युद्ध। तो हम लोग आज क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध, इसके बाद लास्ट होता है। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध में, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध है। इसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का कारण था, ठीक है। इसमें जो युद्ध हुए थे वो अड्डायर का युद्ध हुआ था, ठीक है। अड्डायर का युद्ध, उसी को हम लोग सेंट थॉमे का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो जो अड्डायर का युद्ध हुआ था वो भारत में हुआ था, डुप्ले के साथ हुआ था और अनरुद्दीन के साथ हुआ, जो कर्नाटक का नवाब था, ठीक ना। उसके बाद जो है इसमें एक संधि होती है, येलासापल की संधि के तहत जो उस युद्ध को समाप्त किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि जो जिसका क्षेत्र है वो उसको दे दिया जाता है, ठीक है। अब जो हम लोग द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखते हैं कि जो इसमें भी जो था उत्तराधिकार का मामला था, और प्रथम में भी था जो उत्तराधिकार का मामला था, ठीक है। लेकिन ये जो है भारत का मामला था, ये जो है यूरोप का मामला था, ठीक है। तो भारत के मामला में जो था हैदराबाद का निजाम का उत्तराधिकार का मामला था और कर्नाटक के नवाब का मामला था। इसमें जो एक युद्ध होता है, प्रमुख युद्ध, एक युद्ध होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आरकाट का युद्ध होता है, ठीक है। जो कर्नाटक की राजधानी रहता है आरकाट में, जो है क्लाइव जा करके उस पर जो है अटैक करता है और अंततः जो है उसे अपने कब्जे में लेकर के चंदा साहब मार जाते हैं। और वहाँ जो है अनवरुद्दीन के जो बेटा रहता है मोहम्मद अली को जो है वहाँ का नवाब बनाया जाता है, ठीक है। उसमें जो एक संधि होती है वो पांडिचेरी की संधि होती है। उसमें जो एक संधि होती है वो पांडिचेरी की संधि होती है, ठीक है। अब जो है तीसरा हम लोग आज पढ़ेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी जो मामला रहता है वो परसा और ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है, ठीक है। वो परसा जो है ये जर्मनी को कहते हैं, ठीक है। ये जर्मनी है, ठीक है। परसा जो है जर्मनी है और ये ऑस्ट्रिया तो हम लोग पहले से जान ही रहे हैं कि ऑस्ट्रिया जो फर्स्ट वाला मामला हुआ था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का, तो ये दोनों में जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो लड़ाई होता है, तो इसमें जो है जर्मनी की तरफ से जो है, ठीक है, वो ब्रिटेन सहायता देता है, ठीक है। ब्रिटेन, इसके तरफ से समर्थन में जो ब्रिटेन रहता है और ऑस्ट्रिया के समर्थन में जो है फ्रांसीसी रहता है, ठीक है, फ्रांस रहता है। इसी दोनों में जो है ये लड़ाई होता है और इसका असर जो है वो भारत को, जो भी लड़ाई यूरोप में होता था उसका असर जो है भारत में देखने को मिलता था। तो वो जो है वहाँ का लड़ाई होता था, तो दोनों यहाँ थे तो यहाँ भी उसका मामला फैलता था। यह युद्ध जो है 7 वर्षों तक चला। यह युद्ध है 1756 में स्टार्ट होता है और 1763 ईस्वी तक चलता है। इस युद्ध को जो है सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्ष, एक मिनट, सप्तवर्षीय युद्ध इसको कहा जाता है। तो हम लोग और देखते हैं कि आगे जो है इसमें कैसे ये बॉडीवाश का युद्ध होता है उसके बारे में देखते हैं। इसको हम लोग मिटाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यह युद्ध को जो है सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। और यूरोप में लड़ाई होता था तो जो है भारत में भी उसका असर दिखता था। तो फ्रांस का देश जो था, फ्रांसिस जो था, वहां से एक कमांडर को भेजता है जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है कमांडर, ठीक है, डी लाली। ये कमांडर डी लाली वहां से फ्रांसीसी है, ठीक है। ये जो है फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी आता है और वहां से इसको आदेश दिया जाता है कि जाओ भारत में और वहां से ब्रिटेन का सफाया करो। लेकिन इनका ये भूल था, क्योंकि अंग्रेज जो था ब्रिटेन के जो थे यहाँ वो काफ़ी मजबूत हो चुके थे। उसके बारे में हम देखते हैं आगे कि कमांडर डी लाली आता है और सबसे पहले जो है उन्होंने जो है सबसे पहले उसका किला जो रहता है, ठीक है, अंग्रेज का जो किला है, अंग्रेज का किला पर जो है आक्रमण करता है, ठीक है, आक्रमण करता है। वो किला फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड के पास जो है वो अटैक करता है और इसको जो है वो जीत लेता है, ठीक है, जीत लेता है, इसको जो है वो जीत लेता है। तो कमांडर डी लाली आता है और फोर्ट जो है सेंट फोर्ट डेविड को है उन्होंने जीत लेता है। उसके बाद जो है कमांडर डी लाली जो है आगे बढ़ता है और तंजौर के पास जाता है, तंजौर के पास आक्रमण करता है, ठीक है, तंजौर,
तंजौर के पास जाता है और आक्रमण करता है, लेकिन वहाँ जो है ये विफल रहता है, वहाँ जो है उन्हें सक्सेस नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ जो है अंग्रेजी सेना के जो नायक होते हैं, ठीक है, वो जो है वहाँ अंग्रेजी सेना के जो कमांडर है वो जो है उनका नाम है आयरकूट, ठीक है, उनका नाम जो है आयरकूट है, आयरकूट। आयरकूट जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है, अंग्रेज है। तो वहाँ जो है इन्होंने अपने सेना को ले आते हैं और इनका जो है कब्जा वहाँ नहीं हो पाता है, ये असफल रह जाते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने जो है मद्रास की ओर जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने मद्रास की ओर भी जाता है और मद्रास की ओर भी जाता है, इन्होंने जो है वहाँ भी इनका जो है कब्जा सफल नहीं हो पाता है। तो अब जो है अंग्रेज जो है इससे पहले जो है उन्होंने ये जो है अंग्रेज जो किला पर जो आक्रमण किया था, ये 56 में जो लड़ाई स्टार्ट हुआ था, लेकिन इन्होंने 58 में आकर के, ठीक है, ये जो है 1758 में आकर के किला पर जो है आक्रमण करते हैं। लेकिन फ्रांसीसी को भूल था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे काफ़ी वर्चस्व बना लेते, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने पूरा ज़्यादा जो है उन्होंने कब्जा कर रखा था वहाँ से जो है, क्योंकि इससे पहले जो है उन्होंने प्लासी का लड़ाई लड़ चुका था, ठीक है, प्लासी का लड़ाई 1757 में इन्होंने जो है लड़ चुका था। उसमें जो है इन्होंने अंग्रेज ने जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के पूरा दीवानी जो है वहाँ से जो है इन्होंने कर वसूल रहे थे। तो उन्होंने जो हर क्षेत्र से जो है इन्होंने मजबूत हो गया था। तो उसी दरमियान में जो है क्लाइव आता है, ठीक है, क्लाइव आता है और एक लड़ाई होता है जिसको वाडिवास का युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, वाडिवास का युद्ध, ठीक है, वाडिवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में, ठीक है, 1760 ईस्वी में वाडिवास का युद्ध होता है और वहाँ से जो है फ्रांसीसियों का सफाया होता है और वह एक छोटी सी क्षेत्र में वो है सिमट कर रह जाते हैं। उसके बाद जो है 1760 ईस्वी में लड़ाई होता है और फ्रांसीसी जो वो हार जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक संधि होता है जिसका नाम है पेरिस की संधि, ठीक है, इसका नाम है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि होता है और उसमें इनको जो है अंग्रेज जो था इनको कहता है कि आप यहाँ जो है 5-6 जो है उन्होंने प्रमुख बातें रखे हैं। उन्होंने कहा कि आप यहाँ जो है सैनिक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इन्होंने कहता है कि आप यहाँ जो है राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक। तीसरा में कहा कि आप राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप जो है आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो है पांडिचेरी, माहे और कारकट और चंद्रनगर था, जिसमें जो कहा कि आप चंद्रनगर को हमें दे दीजिए। इन्होंने जो है चंद्रनगर को जो अंग्रेज ने ले लिया था और वो जो है पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी, माहे और कारकट को दे दिया था, ठीक है। तो इसी संधि में जो है ये फ्रांसीसी जो है यहाँ सिमट करके रह जाते हैं, ठीक है। और फाइनली जो है फिर जो है अंग्रेज का है पूरा वर्चस्व बढ़ जाता है। इसी तरह से उन्होंने आगे धीरे धीरे जो अपना वर्चस्व को बढ़ाते गए। राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यापारिक हस्तक्षेप तो पहले से कर ही रहे थे, अब जो है वो राजनीतिक हस्तक्षेप करते करते उन्होंने जो अपना एक सत्ता को विस्तार कर लिया। तो हम आगे दे पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध के बारे में, ठीक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो वाडिवास का युद्ध है, जो 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होगा और वहाँ जो है फ्रांसीसी वो जो है सिमट कर रह गए। और पेरिस के संधि के बाद उन्होंने जो है वहाँ जो है एक नियमित रूप से सिर्फ व्यापार करने के लिए उन्हें छोड़ा गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।